जय भीम साथियों। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में आरक्षण देने के फैसले के विरोधी लोगों का आज उतरा सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान में। सबसे पहले मैं अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने वाल्मीकि समाज से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये बहुजन वगैरह के चक्करों में मत पड़ो, ये एक जाति के लिए काम करते हैं, ये हमारे नहीं हैं। बड़े बड़े लोगों के मुझे फ़ोन आते थे जब मैं बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहा था। उनके प्रचार में दिन रात लगा हुआ था और मुझे लग रहा था, मैं कह रहा था लोगों को कि संविधान बचाना है और बहन कुमारी मायावती हमारी बहुजन नेता हैं, सबकी नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं और वही बचा सकती हैं। मैं अपने तमाम समाज से लड़ रहा था और मुझे समझा रहे थे कि इनके चक्कर में मत पड़ो, ये वाल्मीकि समाज को कभी नहीं समझते, उनको कुछ नहीं दिया इन्होंने सिवाय अपमान के। उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं, कि बाबा साहब के विचार के ये बहुजनों को 85% को लेकर चलने वाली हमारी नेता हैं। लेकिन आज वो मिथक टूट गया। आज पूरी तरीके से मेरे दिमाग में जो भ्रांतियां थी, जो गलतियां थी कि ये सिर्फ एक जाति की नेता नहीं है, ये पूरे SC ST के साथ साथ OBC माइनॉरिटी अर्थात जो मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था 85-15 का संघर्ष, ये उसकी नेता हैं, बहुजन मिशन की नेता हैं। लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि वो एक जाति की नेता हैं, चंद मालदार लोगों की नेता हैं और वो एक जाति की भी नहीं है, अपनी जाति के भी गरीब लोगों के विरुद्ध आज उन्होंने बोल दिया। आज कह दिया कि नहीं, जो मालदार हैं, जो परिवार से लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन लेकर के जो आनंद लूट रहे हैं, जो ये शब्द मैंने नहीं कहा, BR गवई साहब ने कहा, जस्टिस BR गवई जो 7 बेंच की जज थे, उसमें 7 जजों की बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में BR गवई और जो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके शब्द थे कि चंद लोग इस रिजर्वेशन का आनंद लूट रहे हैं। और आज बहन कुमारी मायावती जी ने भी आज उन्हीं के पक्ष में वो दलीलें रख दी। और दलीलें भी क्या दे रहे हैं कि एक इमेजिनेशन कि हमें लग रहा है भविष्य में राजनीतिक पार्टियां इसको गलत इस्तेमाल कर सकती हैं, वो रिजर्वेशन खराब हो सकता है। इनको लग रहा है कि वाल्मीकि और दूसरी जो जातियां हैं या जो जाटव समाज में बेचारे गरीब लोग हैं, उनके बच्चे अनपढ़ हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। NFS का ये बार बार रोना रो रहे हैं, भैया NFS तो अब भी हो रहा है। मंत्रियों तक ने चिट्ठियाँ लिखी हैं राज्य सरकारों को, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो तो अब NFS क्यों हो रहे हैं भाई, पोस्टें क्यों हुई हैं, जवाब दो। मुझे बेहद दुख है और मैं अपने वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़ करके मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं कि मैंने गलत नेता का साथ दिया। और मैं इस बात का मैं शुक्र मनाता हूं कि अच्छा हुआ बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, अन्यथा आज मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती इस मुद्दे पर, सीधा ऑर्डिनेंस आ गया होता संसद में और हम फिर हार गए होते, इनको जिता के और हम हार जाते। अच्छा हुआ उत्तर प्रदेश के हमारे वाल्मीकि भाइयों ने नहीं दिया मेरे कहने से इनको वोट। मैं धन्यवाद अदा करता हूं उन समाज का, अपने वाल्मीकि समाज का, उत्तर प्रदेश के। और मुझे चेतावनी दे रहे थे वो बार बार कि ये तुम्हारे नेता नहीं है, ये हमारे नेता नहीं है, लेकिन मुझे वो समझ नहीं है ये बात। मैं उस ना समझी के लिए
मैं अपने वाल्मीकि समाज से क्षमा याचक हूँ। बार बार वो कह रहे हैं कि इन जातियों में तो जो बाकी जातियां हैं, एक जाति को छोड़ करके बाकी जातियों में अगर वो कोटा बटेगा, इनको मिलेंगे तो वो इनकी सीटें खाली रहेंगी। और एक नाग ने तो इतना जहर उगल दिया आज। वो तो कह रहा वाल्मीकि समाज घर घर झूठन मांगता है आज भी। उसने इतना जहर उगल दिया। वो कह रहा हमारे नाम के वाल्मीकि बोल करके भंगी भंगी 2 बार बोला उसने अपने वीडियो में। जाति सूचक, ये नीचता पे उतर आया कि जाति सूचक शब्दों से अब वाल्मीकि समाज को अब उस शब्दों से वो हमें बोल रहे हैं, द्वारा संबोधित कर रहे हैं। इतनी घटिया बात। मुझे मेरे ट्विटर पर एक इनका खलीफा लिख रहा है कि तू अपनी औकात पे आ गया भंगी। ये लिखा है, उस पे ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ये लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, 40 साल की लड़ाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको 2004 में जब इस वर्गीकरण को मना कर दिया था, तो तब तो तुम्हें बड़ी खुशी हुई थी। तब तुम्हें कॉलोजियम के वकील जज नहीं दिख रहे थे। ये इनके खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कह रहा है, वो नाग जहर उगलते हुए कह रहा है माननीय चीफ जस्टिस जी को कि इसका बाप भी चीफ जस्टिस था और इसका दादा भी चीफ जस्टिस था। इस तरह के शब्दों से ये देश के चीफ जस्टिस को ये बोल रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। अब इनको चीफ जस्टिस, अब इनको कॉलोजियम सिस्टम लग रहा है। 2004 में नहीं लग रहा था, जब 4 राज्यों का वर्गीकरण कैंसिल हुआ था, जब हमारे लोग आधा रिजर्वेशन मिल रहा था। तुम आज की बात कर रहे हो 40-50 साल बाद कि हमारे लोग पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे। जब पंजाब में 1975 में वो बंटवारा हुआ 50-50 का, तो हमारे वाल्मीकि और मजबी समाज का पूरा रिजर्वेशन भरा जाता था। 1% भी खाली नहीं है सीटें। उस वक्त पढ़े लोग थे हमारे। हरियाणा में जो 50-50 AB कैटेगरी हुई, उसका भी पूरा रिजर्वेशन भरा जाता था। तमिलनाडु में भरा जाता था, आंध्रा में भरा जा रहा था पूरा। तुम आगे बड़े पढ़े लिखे लोग, भैया अब तो हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है और जो हमें मिलेगा हमारे हिस्से का, चाहे हम अब खिंडा दें, हमें मिले ना मिले, हम खिंडा दें, मगर अब तुमको नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे। तुम करो 21 तारीख को भारत बंद करो। हम भी अपने इस अधिकार के लिए हम भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, संघर्ष करेंगे। पूरे देश में वाल्मीकि समाज के साथ साथ जो दूसरे धानक समाज हैं, खटीक समाज हैं, सासी पासी, जो जिनको नहीं मिला, वो तमाम समाज खड़े हो रहे हैं। और हम लड़ेंगे भाई। बाबा साहब लड़े थे। मुझे याद आ रहा है ये शब्द बाबा साहब को वो मनुवादी बोला करते थे, जो आज ये हमें अपना भाई बोल करके जो हमारे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मुझे याद आ रहा है चाइना ने जब भारत के ऊपर हमला किया था 1962 में पहली बार, तो वो कहते जाते थे दूर से, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और हमारे सैनिकों पे गोलियां बरसा देते थे। और आज वही हो रहा है। मुझे लग रहा है हमें भाई भाई कह रहे हैं और हमारे ऊपर पत्थर मार रहे हो। तुम अपमानित शब्दों के पत्थर मार रहे हो, हमारे अधिकारों को मार रहे हो। भाई बाबा साहब ने एक जाति के लिए थोड़ी दिया था। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि तुम लेते रहो, मजे करते रहो, हमें मिल जाएगा तो हमारा रिजर्वेशन NFS हो जाएगा। तो अभी क्यों NFS हो रहा है भाई? अभी तुम इतने पढ़े लिखे खलीफा हो, तो अभी पूरी लिस्ट आई है जून की, तुम तो कैसे NFS हुआ? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? अब हम NFS नहीं होने देंगे। अब हम अपना रिजर्वेशन खुद लेंगे और भरेंगे। अब ये तमाम खिलाड़ी, आज इनका मेन खिलाड़ी बहन कुमारी मायावती अब मैदान में आ गई। अब इनके पास और कोई खिलाड़ी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पहले ही आ चुका है, वो संसद में कह रहा है दलितों को बांटने की कोशिश है। अरे भैया, बड़ी एकता है, बड़ी बेटी रोटी का रिश्ता करते हो, बड़े गांवों में मोहल्ले एक कर लिए अपने।
बहुत बढ़िया। और मुझे तो इनकी नूरा कुश्ती लगती है, सारे एक हैं, आज एक सुर में बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं से लेकर के जो अपने आप को बहुजन कहा करते थे, बाबा साहब के उत्तराधिकारी, आज वो बाबा साहब के कमजोर बच्चों के खिलाफ एक स्वर में खड़े हो गए, एक साथ बोल रहे हैं। रामविलास पासवान जी कभी थे दलित नेता बड़े, लेकिन वो कलयुगी हनुमान छोड़ करके गए हैं। अरबों खरबों का मालिक वो कह रहा है फैसला गलत है। जो अरबों खरबों है, जिसको पता नहीं कितना पैसा है, कितने वर्षों से उनके पिता मंत्री रहे, अब वो भी राजनीति में एमपी और मंत्री भी बन गया, वो कह रहा है ये मंजूर नहीं है। मतलब गरीब जो है अनुसूचित जाति के, उनको ना मिल जाए कुछ बेनिफिट, वो ना खड़े हो जाएं, वो ना पढ़ पाएं, वो ना आईएएस आईपीएस बन पाएं, उनके बच्चे कलेक्टर एसडीएम ना बन जाएं, डॉक्टर ना बन जाएं, उनके बच्चे विदेश पढ़ने ना चले जाएं। मगर बस अब हो गया आपका खत्म। सबसे बड़े खिलाड़ी ने आकर के बोल दिया। अब पता चल गया तमाम लोगों को अब कौन किसके पाले में है। तो लेकिन मैं इस बात को आज मैंने अपने वाल्मीकि समाज से अपनी गलती मानने के लिए, उनसे माफ़ी मांगने के लिए, कि मैंने गलत नेता को सबका नेता समझ के अपने पिछले कई वर्ष खराब करे। और मैं शुक्र मना रहा हूं कि जो सपना मैंने देखा था बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का, पहली दलित प्रधानमंत्री देश की, अच्छा हुआ आप नहीं बनी प्रधानमंत्री, लोगों ने नहीं दिया तुम्हें वोट, और प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, तुम्हारा एक भी सांसद नहीं चुना। मैं तो बड़ा खुश हूं आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अच्छा हुआ। मुझे लगता था आप संविधान बचाएंगी, अब मुझे लग रहा है कि अगर कहीं आप प्रधानमंत्री बन जाती तो इस आदेश को, संवैधानिक आदेश को, इस सामाजिक न्याय के पर आधारित इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप सबसे पहले खत्म करके संविधान को तार तार करने वाली नेता बन जाती। इसलिए मेरे वाल्मीकि भाइयों, मुझे माफ करो और अपना आंदोलन तेज करो। अपने अधिकारों को लेना है शांतिपूर्वक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार, राज्य सरकार के पास अपने प्रतिवेदन पहुंचाने हैं और हमें बताना है। हमें सुप्रीम कोर्ट को भी सरकारों को बड़ी तादाद में चिट्ठियां लिख करके उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन पत्र भेजना है। बड़ी तादाद में भेजो और सरकार को बताओ कि ये जो आंदोलन हो रहा है 21 तारीख का, ये दलितों का नहीं है, ये एक जाति के कुछ मालदार लोगों का है जो इस नेक्सस बना करके इस SC ST के रिजर्वेशन को ले रहे हैं। ये अपनी जाति के भी गरीबों को नहीं देना चाहते। ये सरकारों को बताना है कि ये एक ही जाति का है, एक दो जातियों का, ये तमाम दलित जातियों का नहीं है, शेड्यूल जातियों का नहीं है। और आज बहन जी ने वो काउंटर कर रही हैं उस बात को जो उन्होंने बोला है चीफ जस्टिस साहब ने कि SC ST की जातियां समरूप नहीं हैं। वो कह रही हैं समरूप हैं, एक वर्ग हैं। कैसे हैं जी? क्या हमारा खान पान साथ होता है क्या? क्या हमारी बेटी रोटी का रिश्ता है क्या? क्या हमारे अंदर जाति भेद नहीं है क्या? क्या हमारी आज भी गांव में बस्तियां अलग नहीं है क्या? क्या जो नाग बोल रहा है, दिल्ली का एक नाग जहर उगल रहा है कि ये अभी भी ये कूड़ा बीनते हैं, झूठन मांगते हैं और नालियों में उतरते हैं, तो क्या ये तुम्हारी जातिगत मानसिकता को, भेदभावपूर्ण मानसिकता को नहीं बताता है कि तुम हमसे कितनी नफरत करते हो? एक वर्ग कैसे हो गए? एक वर्ग नहीं है। वो जातियां अनुसूची हुई हैं कि जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड थी, पिछड़ी थी। अलग अलग जातियां, उनके काम अलग थे, उनका खान पान अलग, उनके मोहल्ले अलग, उनकी संस्कृति अलग, देवी देवता अलग, तौर तरीके अलग। तो एक कैसे हो गए? रिजर्वेशन लेने के लिए एक हैं और उनको रिजर्वेशन का हिस्सा मिल जाए तो फिर ये एक हैं, और मिल जाए तो कि ये गड़बड़ हो रहा है, गैर संवैधानिक है। और अगर 2004 में वो कह के अगर इनका हिस्सा मार ले तो एक हैं, और इनको हिस्सा मिल जाए तो फिर वो गड़बड़ है।
तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही है। ये तमाम जातियां आज भी अलग हैं और इनके अंदर भेदभाव होता है, और ये बात बाबा साहब ने मानी थी। बाबा साहब ने लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, उन्होंने कहा था कि हिंदू सोसाइटी एक बहुमंजिला मीनार की तरह है, जिसमें ना कोई दरवाज़ा, ना खिड़कियाँ, ना सीढ़ियाँ हैं। जो जिस मंजिल पे पैदा होता है उसको उसी मंजिल पे मरना होता है, अर्थात जो जिस जाति में पैदा होता है वो उसी जाति में मरता है, मरने तक वही जाति रहती है, बदल नहीं सकता। और वो कह रहा है कि वाल्मीकि शब्द इन्होंने उधार का लिया है। अरे नाग, इतने जहर मत फैला, मत फेंक इतने जहर। लेकिन मुझे बहन कुमारी मायावती जी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये उम्मीद थी कि वो तमाम समाज की बात करेंगी, और सबकी नहीं करेंगी तो एक बीच का रास्ता सुझाएंगी। मगर जो एक तरफा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, ये आज मेरे दिलो दिमाग पे भारी चोट लगी है, और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपने वाल्मीकि समाज से एक बार फिर माफ़ी मांगते हुए और उनसे अपील करता हूँ, संघर्ष के लिए तैयार रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।